मैं रात में भी लिया है, रात को सीन। ये दिन का नहीं। जो मत कर शिवा, क्या कर रहा है? फ्रेम में आ रहा तू। शिवा सबके फ्रेम में घुसता है। वो काम करना ही नहीं। अनीता मैम, हेलो। हाय। कैसे हो? आप सब कैसे हो? बस बढ़िया। मैम पूरा राइट। मैम सेंटर। मैम योर सेंटर। Done? That's it, guys. That's है। Thank you. थैंक यू। मैडम को लेके आओ। सर दिस साइड, सर इस साइड यहाँ से स्टार्ट कीजिए। पूरा प्रोफाइल है। सर योर राइट। सर योर राइट। दिस साइड सर, दिस कैमरा। बोथ ऑफ यू राइट। हाय, मैं हूँ संजय। परागी। यूपीएससी क्लियर करके आईएएस ऑफिसर बनना चाहता हूँ। आपके बूम्स पे नहीं लोगे? बोन्स पे लेंगे ये। एक बार फोटो हो जाए। Ready, guys? या रेडी। राइट राइट। हाय, मैं हूँ संजय मैं हूँ परागी। और हम दोनों का सपना है। यूपीएससी क्लियर करने का और आईएएस की लेकिन परागी तुम्हें लगता है कि दोनों जानते हैं नीली बत्ती की कमी है। मैं जल्दी लेकर आएंगे उस गाड़ी पर नीली बत्ती साथ में। इस मोड़ से जाते हैं मंडे टू सैटरडे 6:30 बजे 6 दिसंबर से जी टीवी पर। सर यहाँ पे। कौन चढ़ रहा था? मैम इधर तो देखा ही नहीं। देखेंगे तेरे घर जाके। अभी देखे। यहाँ पर कट। अरे कट। बस कर कहो। सर ये कैमरे में यहीं पे होगा धमाल। लेफ्ट यस यस सर। भोपाल जंक्शन में आपका स्वागत है। सर आपका भी। हम यहाँ पे ऊपर। मैम सेंटर। स्कैनिंग लेंगे स्कैनिंग। यहाँ पर करा। अरे दादा। राइट राइट। यहाँ पे राइट
वैसे ऐसे कर ले। ऊपर ऊपर खड़े हो जाओ। हाँ प्लीज। वाह ये तो मैम आप लंबे हो गए मैम। राइट साइड लड़की बड़ी होती लड़की हमेशा लड़कों से 2 कदम है, आगे आगे होती है और बड़ी भी होती है। ये से 2 कदम 2 मोबाइल पीछे वाले इधर पीछे वाले मोबाइल राइट। थैंक यू। आप अगर कहीं जिसको नहीं मिलेगा मैं ट्रांसफर दे दूंगा। क्या बात है बहुत लाइट कुछ इसका नाम है ट्रांसफर का मामू। मोबाइल ट्रांसफर का मामू। कैमरे लेस जिंदगी में ट्रांसफर ही देते आए लोगों को। ये लाइट बंद दीवार पे घुमा दो। नहीं आएगा कटिंग क्लोज लो रेड नहीं रहने का। ट्रांसफर लो बोलो साईं नाथ महाराज की हिट है अरे धक्का मुक्की नहीं करो यार। मिठाई के लिए वहाँ पे लेट्स गो टू दैट साइड। सर इस साइड लेकिन लाइट ही बंद कर दी। लाइट खोल ना तो उससे सब पीछे पीछे परागी एंड संजय बिहाइंड द काउंटर। आप ये साइड आ जाओ, यहाँ से आ जाओ, थोड़ा कैमरा लाइट हम सबको साथ खाना है। लो तुम सबसे पहले खाते हो ना, बहुत शौक है ना तुम्हें। संजय को भी लड्डू बहुत कैमरा लो और खिला दो, क्या बड़ी बात है। हां इधर लुक इधर एक लुक इधर और खिलाओ, उधर भी ध्यान। सर यहाँ भी यहाँ नहीं देखा सेंटर में सर अभी परागी कौन है? सेंटर आप भी खिलाओ इधर इधर भी लेफ्ट नहीं अभी परागी इज ऑन राइट। शादी मना नहीं करता मैं खिला रहा है तो मीठा करना पड़ेगा। हाँ सेंटर लुक संजय भी यहाँ से खा लूंगी। सेंटर सर सेंटर सेंटर नाइस कड़क कड़क एक नई तरफ से एक और थैंक यू। चलो अंदर शुगर फ्री लड्डू है। चलिए अभी अंदर। today a special guest that I'd like to introduce. Surprise तो ये खास रहा नहीं because of course the PR team reached out to all of you saying that आपको मिलने वाली है अनीता हसनंदानी जी. To tell you a little bit about why we have her here today, I don't want to give the cat out of the bag just as yet, but the fact is that she's here to unveil the concept of our show in a very interesting manner. So without further ado, I'd like to call on stage the beautiful, talented and extremely accomplished Anita ji. के बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, आप सबका तहे दिल से यहाँ स्वागत है। आज मैं आपको सिर्फ अपने 2 दोस्तों से मिलाने ही नहीं वाली, बल्कि एक सवाल छोड़ जाने वाली हूँ जिसका जवाब शायद हम सब ढूंढ रहे हैं। तो मैं इनवाइट करना चाहूँगी परागी एंड संजय को। मेरे 2 दोस्त बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, यूपीएससी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, पर आई थिंक हमें उनका एक इम्तिहान लेना चाहिए। आर यू गाइस रेडी? रेडी। सो सेटअप देखकर तो समझ ही गए होंगे दैट देयर इज अ लिटिल क्विज टू नो कि किसकी तैयारी बेटर चल रही है, लेकिन उससे पहले इन दोनों के बारे में कुछ जान लेते हैं। परागी। नमस्ते, मेरा नाम है परागी पराशर। मैं यूपीएससी क्रैक करने की तैयारी कर रही हूँ, आईएएस ऑफिसर बनने की तैयारी कर रही हूँ। साथ ही मैंने खुद से भी एक वादा किया है कि मैं अपना करियर और अपनी गृहस्थी दोनों साथ में संभालूंगी।
और मैं हूँ संजय पाठक जो इनकी सोच में इनका साथ देगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियों को अपनी गृहस्थी चुनने के साथ साथ अपने सपनों को चुनने का भी हक होना चाहिए। लेकिन समाज के कुछ ठेकेदार होते हैं जो कहीं ना कहीं इस दकियानुसी सोच में मुश्किल हालात पैदा करते हैं। ये सफ़र आसान तो नहीं होगा, लेकिन हम दोनों मिलकर इसे पूरा कर लेंगे। हम दोनों ही IAS ऑफिसर बनेंगे। लवली, आई एम श्योर आप लोग इस एग्जाम को जरूर क्रैक करेंगे एंड आई थिंक आपकी जो सोच है बहुत ही बढ़िया है। लेकिन इसी के साथ एक छोटा सा इम्तिहान शुरू करते हैं, एक छोटी सी क्विज हो जाए। व्हाट से? डन। आर यू गाइस रेडी? रेडी रेडी। ओके, तो जो पहला सवाल है बहुत ही ऑब्वियस है। आप मुझे बताइए कि UPSC IAS का फुल फॉर्म क्या है? परागी? The Union Public Service Commission. Great, great, great start. Okay, lovely. अब आप मुझे बताइए, who was the first female IAS in India? Again, Paragi. Brilliant. Go on. Anna Rajam Malhotra. Lovely. Very, very good. Very good, संजय? परागी, very good. I know, बाका तुम भी कुछ करो, तैयारी चल रही है ना? तैयारी तो चल रही है, लेकिन मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि परागी इस तरह से जल्दी जल्दी जवाब दे रही है। और ऐसा ही होना चाहिए, लड़कियों को हमेशा लड़कों से 2 कदम आगे ही होना चाहिए, और वो होती हैं। So बस sweet, यार। एक मौके की जरूरत है। क्या सोच है। आई थिंक हमारे सोसाइटी में हर आदमी को ना ऐसा ही सोचना चाहिए। व्हाट से, है ना? चलो अगला जो क्वेश्चन है थोड़ा सा फनी है। तो बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले कहता है मम्मा या पापा, लेकिन एक ऐसा स्टेट है जहां बच्चा पैदा होते ही कहता है IAS IAS। बिहार, बिहार जहां से सबसे ज्यादा IAS ऑफिसर निकलते हैं। लवली, क्या बात है। ओके, मूविंग ऑन। हु इज द आयरन मैन ऑफ इंडिया? परागी, वन मोर। सरदार वल्लभ भाई पटेल। लवली। मैं परागी को देखता ही रह गया, जवाब ही नहीं दे पाया। चलिए, that is really sweet. But moving on to the next question. First IAS officer of our country. नहीं, बजर आपने क्लिक किया। सत्येंद्र नाथ टैगोर। Nice, nice, nice. Okay, अब आखिरी क्वेश्चन, देखते हैं कि कौन सही जवाब देता है। Any Hindi film which was based on UPSC? Had to be you. शादी में जरूर आना। Brilliant. बिल्कुल 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 वेल प्लेड। Congratulations. अच्छा, अभी ये तो हमें पता चल गया कि किसकी प्रेपरेशंस बढ़िया चल रही है। परागी की। 2 कदम मेरी आगे भी अच्छी चल रही है प्रिपरेशन। अच्छा, दिखाने हो? नहीं दिखाने। तो इसी के साथ मैं बताना चाहूँगी कि मैंने कहा था ना कि मैं एक सवाल छोड़ जाऊँगी, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब हम सब ढूंढ रहे हैं। आप सबने नोटिस किया संजय कैसे परागी के हर आंसर देने पर खुश हो रहा था। He was so supportive, motivated. You know, मतलब अगर हमें वो मोटिवेशन औरतों को मिले तो आई थिंक हम बहुत लाइफ में आगे जा सकते हैं। लेकिन क्या हमारी सोसाइटी ऐसा सोचती है? क्या हमारी सोसाइटी, इज इट ओके कि अगर आदमी औरत से 2 कदम पीछे हो, औरत आगे हो, क्या वो इस बात पे सवाल नहीं उठाती? यू नो, सोसाइटी को लगता है कि अगर अ वुमन इज डूइंग बेटर, मतलब रिलेशनशिप में तनाव आ जाएगा। रिलेशनशिप में इश्यूज हो ना हो, लेकिन सोसाइटी की सोच से ज़रूर इश्यूज हो सकते हैं। है ना सोचने वाला सवाल। यू नो, मुझे समझ नहीं आता कि राम से पहले सिया का नाम लिया जाता है, कृष्ण से पहले राधा का नाम लिया जाता है। एक औरत को भगवान भी थोड़ा सा ऊंचा दर्जा देते हैं, लेकिन हमारी सोसाइटी क्यों हिचकिचाती है? क्यों हमारी सोसाइटी को लगता है कि एक औरत घर के साथ साथ अपने प्रोफेशन, अपने लव, अपने करियर को नहीं संभाल सकती? आई मीन ऑनेस्टली आई फील वी वुमेन कैन डू इट ऑल। मैं यहाँ हूँ, अपने 9 महीने के बेटे को घर पे छोड़ के आई हूँ बिकॉज माई हस्बैंड इज सपोर्टिव जस्ट लाइक संजय। मेरे हस्बैंड घर पे आरव का ध्यान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2 घंटे का इवेंट है, अब जाओ, आप काम करो, यू लव डूइंग दिस, टेक केयर ऑफ योर करियर एंड टेक केयर ऑफ द हाउस। सो आई फील हर आदमी की सोच ऐसी होनी चाहिए एंड आई एम सो प्राउड कि इस शो के ज़रिए मैं ये मैसेज दे सकती हूँ कि हर औरत को एक सपोर्टिव हस्बैंड मिलना चाहिए टू परस्यू देयर करियर। डू यू ऑल एग्री और नो? सो इसी के साथ मैं कहना चाहूँगी इट्स अ ब्यूटिफुल शो। इस मोड़ से जाते हैं। आई एम सो प्राउड टू बी एसोसिएटेड विद इट।
6 दिसंबर से आ रहा है, मंडे टू सैटरडे 6:30 PM, ओनली ऑन जी टीवी। इट्स अ ग्रेट कॉन्सेप्ट, आप सब ज़रूर देखिए, ज़रूर सपोर्ट कीजिए, बिकॉज आई थिंक इट्स अ वंडरफुल कॉन्सेप्ट एंड कंग्रेचुलेशंस। Thank you so Thank you so much, Anita ji. And Sanjay Paragi, please take your seats in the audience. Thank you so much. दोस्तों, जैसा आपने देखा, Anita, through a very interesting device, has. Thank you so much, guys. I'm sure you all realize it's a very interesting subject and a concept that we have attempted. Without further ado, I'd like to call back on stage our actors. Sanjay Paragi, aa jaiye upar. Anita ji, please join us. And if I could please have Saurabh Tiwari ji back on stage for the Q&A. We'll pass mics all across the floor. Please raise your hand in case you have a question. Yeah. Sir, may I ask question? Here, sir. Sir, I am Shrikant Bhatia. I am a journalist from Delhi. I am a PIB accredited journalist since last 40 years. By the way, I came in hotel for some marriage purpose. तो मैंने देखा कि आपका बहुत अच्छा कंसेप्ट है. मैं भी सर इसी कंसेप्ट पे काम कर रहा हूँ. मैंने अभी एक्टर से बात किया, लक्ष्य IAS. तो सर आपको ऐसी प्रेरणा क्यों मिली कि इस तरह का सीरियल बनाया जाए जो बिल्कुल लीक से हटकर है, जिसमें आजकल जो सीरियल रोमांटिक, प्रेम, घर की बातें, सामाजिक ताना बाना, ये बात आपके मन में कैसे आई? सर, मेरे पिताजी एक रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं, यूपी के होम सेक्रेटरी थे, और मैं एक ऐसे परिवार में पला बड़ा हूँ जहाँ अगल बगल जो है हमने सिर्फ सिविल सर्वेंट्स को देखा था, और वो माहौल जो है वो मेरे लिए पर्सनली कोई बहुत नया माहौल नहीं था, लेकिन उसके बावजूद जिस समाज में हम लोग रहते हैं वहाँ पर जो मैंने बात कही और जो शो के थ्रू हम लोग कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जब एक लड़का और लड़की को लेकर के डिफरेंस जब आपको समाज में 2021 में भी आपको इस माहौल में आज के समय में भी बहुत ही एविडेंटली दिखाई पड़ता है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इस तरीके की कहानियाँ जो हैं वो दुनिया के सामने लाई जाएं। और दूसरी एक बात जो हमने बोली कि जब जो संजय ने कही थी कि बिहार एक ऐसा स्टेट है जहाँ से आज भी सबसे ज़्यादा IAS ऑफिसर्स जो हैं सिविल सर्विसेज निकल करके आते हैं, और बिहार को आप एक मिनट के लिए किनारे पे रख दीजिए, मैं इस बात पे जो एक तवज्जो देना चाहूँगा कि जहाँ हम बड़े शहरों से बाहर निकलते हैं और छोटे शहरों में जाते हैं, हम बिहार की ही बात क्यों कर रहे हैं, हम यूपी की बात करें, हम MP की बात करें, हमारी कहानी भोपाल में बेस्ड है, छोटे शहरों में आज भी एक चाव है, एक महत्वाकांक्षा है, एक इच्छा है कि सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स में अपीयर किया जाए और UPSC के एग्ज़ाम को क्लियर करके जो है लड़के लड़कियां मेन स्ट्रीम में आकर के देश की सेवा करने चाहते हैं। ये लगन आपको छोटे शहरों में कहीं ना कहीं ज़्यादा दिखाई पड़ेगी, ये एक फैक्ट है। तो हम बिहार और गुजरात और यूपी को किनारे कर देते हैं। सो ये बहुत ज़रूरी हो गया था कि ये दो मुद्दों को मर्ज करके किसी तरीके से अगर हम एक ताना बाना जोड़ करके एक कहानी रच सकें, सो यही प्रेरणा रही है। और जैसा कि मैंने शुरुआत से कहा कि दुनिया में जितनी भी कहानियाँ निकल करके आती हैं ना, वो आपकी जो खुद की ज़िंदगी होती है और आपके जो अगल बगल घट रहा होता है उनसे प्रेरित होकर के ही कहानियाँ बाहर आती हैं। मतलब हम सब समाज के हिस्सा हैं और इसलिए कहानियाँ भी वही होती हैं जो समाज में घटित होती हैं। अरबीना फ्रॉम टेलीबाइट्स। अनीता, मेरा क्वेश्चन आपसे है जी। अभी आपने कहा कि रोहित आपके टूवर्ड्स बहुत सपोर्टिव है, आपका एक बेबी है 9 मंथ का। इन्होंने कहा कि मतलब आजकल की भी जनरेशन में अगर साइड के लोग हो या अपने फैमिली मेम्बर्स भी ऐसे है कि लड़कियां इतनी ही आगे जाए, इससे आगे ना जाए, तो आपका इस बारे में क्या कहना है? मतलब ये सोच जो है, मतलब आगे लड़कियों को जाने न देने की, क्या कहना चाहते हो उसके बारे में? वेल, देखा जाए तो रूरल एरिया में ना इस बात को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। जो छोटी बच्चियाँ होती हैं, खास करके लड़कियाँ, उनको ना ड्रॉप आउट कर देते हैं कि इसे तो घर का काम करना है। इट्स नॉट importance is given to girls being educated and doing anything for the country. So I think ये जो शो है बहुत ही ब्यूटीफुल है एंड मैं इससे काफ़ी रिलेट करती हूँ। जैसा कि मैंने कहा कि मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव हैं
आई डोंट नो आपको पता हो या ना हो, मेरा जो सेकंड इनिंग है शादी के बाद शुरू हुआ है, ये है मोहब्बतें शादी के बाद, नागिन शादी के बाद. सो लिटरली मैंने डबल शिफ्ट ट्रिपल शिफ्ट किया आफ्टर माई मैरिज, एंड रोहित हैज़ बीन सपोर्टिव, एंड इट्स अ मैसेज टू बी गिवन इन एवरी एरिया के अगर पति सपोर्टिव है तो लड़की आगे बढ़ सकती है, अपने सपनों को पूरा कर सकती है. थैंक यू. Hi, this is Shruti from Telechakkar. I have a question for Akshita. So this would be your second character which is quite strong after Ishq Par Zoor Nahi. What made you choose it? अगेन सर ने भी वही बात कही, हमारा शो जिस चीज़ पे बेस्ड है, इन्होंने भी कहा ये एक बहुत बड़ा मैसेज है टू एवरीवन कि एक्चुअली ये होता है. हम हमेशा बोलते हैं कि इक्वालिटी की बात करते हैं एंड मेन एंड वेमेन आर द सेम. हम कई बार सिर्फ बोलते हैं, अप्लाई नहीं करते हैं, और ये बहुत होता है. हम सिर्फ सोशल मीडिया पे चीज़ पोस्ट करते हैं बट हम खुद कभी अप्लाई करते नहीं हैं. तो डेफिनेटली एक थॉट मेड मी चूज़ दिस कि क्यों लड़कियां हमेशा पीछे हों. और एक्चुअली ये चीज़ होती है कि क्या करना है तुम्हें, पढ़ लिख के ठीक है जितना पढ़ लिखना है लिख लो, उसके बाद शादी तो करनी है, सेटल डाउन होना है. ये एक्चुअली सबकी सोच है हर जगह पर, ज़्यादातर आई वुड से. तो मुझे ये चूज़ करना था ताकि मैं ये चीज़ पोर्ट्रे कर पाऊँ कि नहीं, लड़की भी आगे हो सकती है. हालांकि आपने देखा जैसे कि परागी बहुत कुछ फेस कर रही है. परागी अपने घर में ये सिचुएशन फेस कर रही है जहाँ पे उसे पढ़ने नहीं दिया जा रहा है ईजिली, बट उसके ताऊजी बहुत सपोर्टिव हैं. तो मुझे ये था कि यार डेफिनेटली आई वांट गिव दिस मैसेज टू एवरीवन कि क्यों लड़कियों को पीछे करना है. लड़कियाँ जब अपने पे आए ना, तो हम सब जानते हैं वो क्या कुछ नहीं कर सकती है. वो घर भी संभाल सकती है, वो काम भी कर सकती है, वो एक पॉइंट पे बच्चा भी पाल सकती है, वो सब कर सकती है. तो मुझे ये चीज़ बहुत मोटिवेट किया ये शो चूज़ करने के लिए और ये कैरेक्टर को पोर्ट्रे करने के लिए. और मैं अपनी फुल 100% कन्विक्शन के साथ इसे पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रही हूँ. आई जस्ट होप आप लोगों को पसंद आए. मैं एक छोटी सी चीज़ जो है ना इसमें एक ऐड करना चाहूँगा, वो ये कि कहानी के माध्यम से ना कहीं पे ये चीज़ प्रोजेक्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि एक लड़की को आगे बढ़ने के लिए एक लड़के की ज़रूरत है. दैट इज़ नॉट द मैसेज. इट इज़ नॉट कि अगर वो परागी का कैरेक्टर जो है या परागी जो है इसलिए आगे बढ़ रही है क्योंकि संजय ने उसको सपोर्ट कर दिया या संजय के रहमो करम की वजह से वो आगे बढ़ रही है. अगर संजय उसकी ज़िंदगी में ना भी होता तो भी जो है परागी जैसी लड़कियां अपने बलबूते पे भी आगे बढ़ सकती हैं. सो कहीं ना कहीं शो की मैसेजिंग ये नहीं हो सकती है कि अच्छा ठीक है आप लड़कियां इसलिए आगे बढ़ रही हैं क्योंकि आदमियों ने डिसाइड कर लिया कि लड़कियों को सपोर्ट करेंगे. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. द टाइम इज़ चेंजिंग और लड़कियां जो हैं अपने बलबूते पे आगे बढ़ेंगी. और ये बहुत ज़रूरी है कि समाज में संजय जैसे लड़के या जो अनीता जी ने एग्जाम्पल दिया इनके हस्बैंड जैसे लोगों का होना ज़रूरी है क्योंकि उनके पास कोई चॉइस नहीं है. आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. लड़कियां किसी ना किसी तरह से अपना वेट ज़रूर ढूंढ लेंगी आगे बढ़ने का, लड़के की ज़रूरत नहीं है. बट हाँ, जब संजय जैसे लोग हों लाइफ में तो उससे अच्छा क्या ही होगा. मेरा प्रश्न आपसे ही है सर जी कि आपने बताया कि मोस्ट ऑफ द IAS ऑफिसर बिहार से है. यू बीन ऑलरेडी फ्रॉम द फैमिली ऑफ IAS ऑफिसर. तो जो आपने इसका आंसर थोड़े आपने दिया है, आई वांट टू नो मोर अबाउट कि आपने भोपाल चुना और भोपाल से ही दोनों कैरेक्टर को ही आपने सिलेक्ट किया कि वहाँ पर है. दैट इज़ व्हाट शोज. तो ऐसे क्यों, मतलब जहाँ से मैक्सिमम है वो चुना नहीं, अपने दोनों कैरेक्टर भोपाल से ही चुने. कैन टेल मोर अबाउट? उसका कारण सर क्या होता है कि जब भी हम कोई कहानी सुनाते हैं तो कहानी सुनाने के दौरान एज अ राइटर, एक लेखक के माध्यम, मतलब एक लेखक के तौर पर हमारी ये कोशिश रहती है कि उसमें कुछ ऑथेंटिसिटी जो है डिटेलिंग में ऐड करें. और तब एक बहुत बड़ी चीज़ जो निकल करके आती है, जो एक डिसीजन मेकिंग फैक्टर, वो होता है कि वो कौन सी ऐसी दुनिया है जो हमने खुद जी है. तो वहाँ की जो डिटेल्स हैं वो हमें खुद मालूम होती हैं. तो हमारी कहानी की जो वन ऑफ द मेन राइटर्स हैं भावना व्यास, वो खुद भोपाल की हैं. सो जब क्योंकि उनकी पैदाइश और परवरिश भोपाल में हुई तो कहीं ना कहीं कैरेक्टर्स के साथ जो एक आप जस्टिस करना या डिटेलिंग करेक्ट होना वो हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है. उसके अलावा और कोई कारण नहीं है. प्लस दूसरी चीज़, मैंने एक चीज़ और भी बोली कि बिहार से फैक्चुअली बिहार से ज़्यादा लोग निकलते होंगे, बट बिहार से ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो ये है कि छोटे शहरों से लोग ज़्यादा निकलते हैं. सो बिहार इज़ ऑब्वियसली वन ऑफ द लीडिंग स्टेट्स. लेकिन बिहार के अलावा चाहे वो भोपाल हो, इंदौर हो या और भी छोटे राज्य हों, झारखंड, छत्तीसगढ़, जहाँ से
ओवरऑल देखा जा रहा है कि बहुत बड़ी तादाद में लड़के और लड़कियां जो है सिविल सर्विसेज एग्जाम में अपीयर करते हैं। तो भोपाल चूज़ करने का कारण बस यही था कि हम लोग ज़्यादा कंफर्टेबल थे उस बैकड्रॉप से, उस माहौल से और उन पात्रों से। एक कदम आगे चल रही है, आपको इनसिक्योरिटी नहीं फील हो रही है? बिल्कुल भी नहीं। क्यों होगी इनसिक्योरिटी फील? लड़कियां हमेशा एक कदम आगे ही होती हैं, मुझे ऐसा लगता है, और उनको होना भी चाहिए, और यही सच्चाई है, यही हकीकत है। अगर लड़की एक कदम आगे है तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं अगर वो एक कदम आगे होती है तो लड़के को भी आगे ले जाती है साथ में। लड़का अगर आगे चल रहा है, लड़की पीछे चल रही है, ये एक मैच नहीं है। लड़की को आगे चलना चाहिए और हमेशा वही आगे होती है। प्यार करता है, इनसिक्योरिटी कहाँ से आएगी? Hi Hitesh, my Hello. question is to you. So a character like Sanjay, it's not a character we see especially in television industry. So when you were offered this character, what was your exact reaction? मैं तो बहुत खुश हो गया था, और बहुत ही अच्छा कैरेक्टर। ऐसे कैरेक्टर्स प्ले करने में, जब भी आप कोई कैरेक्टर प्ले करते हो तो आप उस कैरेक्टर से भी बहुत कुछ लेकर जाते हो। आप कहीं ना कहीं उस कैरेक्टर से आपको कुछ मिलता है। तो संजय से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, और मैं रोज़ संजय से सीखता हूँ। एंड थैंक यू सो मच सौरभ सर एंड ZTV कि मुझे ये हितेश ने पहला ऑडिशन दिया था और हम लोग डबल माइंड थे, हम लोग सोच रहे थे। सो चारू जी, हु इज़ द प्रोग्रामिंग हेड फॉर जी, वो और हम लोग आपस में डिबेट कर रहे थे। और ऑब्वियसली होता है ना कि जब हम लोग ऑडिशन शुरू करते हैं सो आप ढूंढते रहते हैं एक पॉइंट तक कि अच्छा और भी कोई बेहतर मिल जाए। और करीब 15 दिन बाद हमने वापस इसका ऑडिशन किया, और उसके बाद जो 15 दिन में इन्होंने मेहनत करी थी, जो सेकंड ऑडिशन हुआ उसके बाद जो है हमको दिखने लगा कि अगर कोई संजय होगा तो शायद ऐसे ही दिखता होगा। थैंक यू सर, थैंक यू। With that, friends, silsila of Q&A will carry on, but now at the round tables, because I think let's call our photographer friends and all the media at the back to the front so that we can do a photo op. And then interviews will carry on at the round tables while lunch is served. Thank you so much for joining us today, guys. Thank you. Thank you. इधर देखो सेंटर, इधर देखो, इधर इधर देखो, इधर look at stay. मैम सेंटर, संजय, संजय 2 मिनट थोड़ा स्टे करके, नो सॉरी, फिनिश संजय। संजय हियर, भाई हो गया? अनिता जी, अनिता जी सेंटर, मैम सेंटर, अनिता जी सेंटर। अरे हम भी तो खड़े हैं यार, सेंटर क्या? अरे तुम लो ना अपना साथ में उन दोनों के और अनिता जी के साथ में। हाँ साथ में करते हैं। एक साथ में लेते हैं, आप इधर आ जाओ। Come fast. Yeah. One last one. Yeah. Come closer. Yeah. Center. All of you center. Good done, na? Thank you.